कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सकून, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। कैप्टन सुमित मानो ढल गए हो इसी शेर में, और सच भी यही है, जो ज्यादा गहरा होता है वो उतना ही खामोश होता है। सुमित भी इसी गहरे समंदर की तरह थे। घर में सबसे छोटे होने के नाते सबका प्यार उन्हीं पर उमड़ता था। घर वाले प्यार से कुछ ही बुलाते थे। यही नाम अब बन गया है उनके जीने का सहारा। अब हम चलेंगे उस जगह पर जहां कैप्टन सुमित राय को आवारा हवाएं सजदा करती थी। अब चाहे तो ले सकते हैं ब्रेक। मैं आपको यहीं मिलूंगा उन आवारा हवाओं से बात करते हुए। टेक द ब्रेक। हाजिर हूं एक बार फिर वॉर हीरोज में। जो हवा में है, लहर में है, वही बात तेरी रह गुजर में है। रोज सूरज की तरह उगना, शिखर पर चढ़ना, उतर जाना, घाटियों में रंग भर जाना, फिर सुरंगों में गुजर जाना। कैप्टन सुमित राय का बचपन कुछ ऐसा ही था। चलिए मिलते हैं उन हवाओं से, दूर पहाड़ी की गोधुली से, सुरमई उजाले से, नदियों के कलरव से। जी हां, हिमाचल की मिट्टी में कैप्टन सुमित राय की महक आज भी मौजूद है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा ये शहर यहां की फजाओं में रची बसी है बेखौफ जिंदगी जीने की अदा। यहां का हर शख्स करता है अपने वजूद पर फख्र। इसी मिट्टी से तो उठे हैं कई हाथ अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए। 10 सितंबर 1977 यही वो दिन था जब सपन कुमार और सपना रॉय के यहां कुदरत की बेपनाह मेहरबानियां सिमट आई थी सुमित रॉय परिवार। कच्ची उम्र से ही आसमान को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेने की अथाह ललक थी इसमें। आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, क्योंकि ये नाम ही बन चुका है एक पहचान। अपने बड़े भाई शांतनु से बिल्कुल अलग सुमित बचपन से ही बेहद शांतिप्रिय और सरल व्यक्ति थे। लेकिन भावनाओं के दो अलग अलग खेलों में होने के बावजूद दोनों की जिंदा दिली एक मिसाल थी दोस्तों के बीच। कैप्टन सुमित एक बार जिस काम को हाथ में ले लेते उसे हर हाल में पूरा करके ही दम लेते थे। और बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का होनहार बच्चा था, पर उसमें लगन बहुत थी, डिवोशन बहुत थी। जो काम करता था मेहनत से लगाव से करता था, और इसलिए पढ़ाई में और खेलकूद में वो हमेशा आगे रहता था। सबसे बड़ी बात तो इसमें थी कि बिना होमवर्क किए वो कभी स्कूल नहीं जाता था। मां सपना रॉय जिन स्कूलों की शिक्षिका रही, उन्हीं स्कूलों में उनके दोनों बेटों ने अपनी एक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। पिता सपन कुमार रॉय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सीनियर कोच के पद पर कार्यरत थे। पढ़ाई हो या खेलकूद, सुमित का दूर दूर तक कोई सानी नहीं था। उन्होंने पहाड़ों और वादियों में अपनी जिंदगी के हसीन पल गुजारे थे, इसलिए इन वादियों से इतना लगाव हो चला था कि इनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान तक लुटा दी। दिल्ली का पालम गांव यही है वो जगह जहां अपने मां बाप की छत्र छाया में कैप्टन सुमित रॉय बड़े हुए। तबादले के बाद रॉय परिवार यही पालम में अपना जीवन यापन करने लगा। यही ये बालक अपना तेज चारों ओर फैलाने लगा। बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी आज पड़ोसी भी उन्हें याद करके नहीं थकते। शहादत के बाद उनका पार्थिव शरीर यही लाया गया था। जिस दिन सुबह खबर मिली, हम लोग घर में अपने घरेलू काम कर रहे थे, वैसे खबर मिली हम भाग के गए। एक साथ हुआ, उसके एक दिन बाद इसको, 2 दिन बाद और उसको ले आए हम, फिर क्रिमेशन में गए। अब ये तो फील करने वाली बात है, क्या बताऊं, बहुत ही बुरा लगता है, क्या करें।
जो खो गया उसका तो कोई भरपाई नहीं है। 1999 में सुमित कुछ अलग करने की चाह में एनडीए में भर्ती हो गए। वहां उनके बेहतरीन प्रदर्शन से सभी हैरान थे। तब तक दुश्मन हमारी सीमा में कूच कर चुके थे और धरती मां अपने जवानों को आवाज दे रही थी। उसकी एक आवाज पर सुमित ने दुश्मनों से लोहा लिया और उन्हें अपनी सरजमीन से खदेड़ते हुए शहादत का जाम